गाओ मेरे भगत की शादी है। आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। और हल्दी देखना है मेरे भगत की तो देखो, जितने भी दुख थे दुनिया में सबसे बेटा पर मेरा, सबसे बेटा पर मेरा। जितने भी दुख थे दुनिया में सबसे बेटा पर मेरा, सबसे बेटा पर मेरा। मेरी बहनों ये मत कहना पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। मेरी बेड़ा ये मत कहना पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। डंडा बेड़ी सजा लई हाथों बीच बंधा लई, डंडा बेड़ी सजा लई हाथों बीच बंधा लई, राखी भी बंधा लई। अब घुटने की बुनियादी है, देश में बर्बादी है, लानी बहुआ जाती है। आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत की शादी है। और तुम कहती हो बाराती कहाँ है भगत के? मेरे भगत के बाराती तैयार है और शराबी कबाबी बाराती नहीं है। तो कैसे हैं? राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जाएंगे, साथ बाराती जाएंगे। राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जाएंगे, साथ बाराती जाएंगे। नाते रिश्तेदार भगत ने फांसी हार पहनावेंगे, फांसी हार पहनावेंगे। नाते रिश्तेदार भगत ने फांसी हार पहनावेंगे। फांसी हार पहनावेंगे। गाओ बहना गाने को देर ना हो अब जाने को, गाओ बहन गाने को देर ना हो अब जाने को। चलो बारात चढ़ाने को संग साथ बुआ और दादी है, देश में बर्बादी है, लानी बहुआ जाती है। आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी बहुआ जाती है। आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। ऐसे बेटे और ऐसी माताएं हमारी इस पवित्र आर्य समाज के यशस्वी प्रधान, जिनका मार्गदर्शन, जिनका स्नेह, जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता है। 100 रुपए देकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस क्षेत्र की बेटी हूँ और इसी क्षेत्र की बहू हूँ। सहारनपुर का ही मेरा मायका है, सहारनपुर में ससुराल है, पर बहुत सम्मान मुझे यहाँ से मिलता है और इतना आशीर्वाद आप लोगों का मिलता है कि उसी के कारण आज आपके बीच में बैठने के योग्य हो सकी हूँ। कुछ गुरुओं की शरण में रह करके हमारे इस आर्य समाज के, हाँ जी नाम तो पता है, पद नहीं पता। हाँ, आर्य समाज में सभी पदाधिकारी होते हैं, सभी कार्य। हाँ बिल्कुल, निवेदन कर दूं आपके बीच में श्रीमान मुल्की राज जी, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह इसी प्रकार से मुझे मिलता रहता है, वो भी 100 रुपए की पवित्र धनराशि देकर के सम्मान करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो विशेषता है मेरी आर्य समाज की,
यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है और उनको किसी पद की आवश्यकता भी नहीं होती। एक बार तालियों से सम्मान बढ़ा दीजिए आप समस्त जो ऋषि दयानंद के दीवाने बैठे हैं। पर मैं निवेदन कर रही थी लोगों, 24 तारीख को फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी। 23 मार्च का दिन है 1931, तारीख यही थी। सन बदल गया है पर वो यादें नहीं बदल सकती, वो बलिदान नहीं बदल सकता, वो शहादत नहीं बदल सकती। जब 23 मार्च शाम का समय हुआ, अंग्रेजों ने छल नीति से भारत के गद्दारों के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा। सुनो मेरी बहनों, और षड्यंत्र क्या था? जानते थे कि यदि 24 मार्च को फांसी हो गई तो उस समय हर दिल में भगत सिंह बैठ गया था और इतने लोग 24 तारीख को उपस्थित हो जाएंगे या तो फांसी नहीं होने देंगे, और यदि फांसी हो भी गई तो अंग्रेजों को फांसी के समय ही देश छोड़ करके भागना ना पड़ जाए। एक षड्यंत्र रचा। ये देश तो 1931 में ही आजाद हो जाता, 47 तक पहुंचने का इंतजार करना नहीं पड़ता यदि गद्दार ना हो इस देश में। पर एक षड्यंत्र रचा गया और 23 मार्च को शाम के समय भगत से कहा गया, भगत चलो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। भारत माता के उस सपूत ने, मां विद्यावती के उस संस्कार ने और दादा अर्जुन सिंह के प्यार ने, ऋषि दयानंद की प्रेरणा ने, भगत सिंह ने एक बार भी नहीं कहा कि अभी तो फांसी की सजा होने में एक रात बाकी पड़ी। आपको पता है इस देश में कि याकूब मेमन नाम का व्यक्ति हुआ, उसने कोई देश के लिए बलिदान नहीं किया था, परंतु जब फांसी की सजा हुई तो रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा रहा था। सोच रहा था सुई की नोक जितना भी स्थान मिल जाए तो वहां से भी बच करके निकल जाओ, पर ये मेरी भारत माता के बेटे थे। एक पूरी रात बीच में पड़ी थी, एक बार भी नहीं कहा, उठ कर के चल पड़ा। वो लोगों, इतिहासकार लिखता है कि जब भगत सिंह चल रहा था तो कदमों में वो लरज थी जैसे एक दुल्हे के दुल्हन को लाते वक्त हुआ करती है। चेहरे पर वो चमक थी जैसे एक दुल्हे को दुल्हन से मिलने के वक्त हुआ करती है। हृदय में वो उमंग थी जैसे विवाह का नाम सुन करके बच्चों के हृदय में उमंग उछल पड़ती है। और तीनों ऐसे जा रहे थे मानो मौत के लिए नहीं, साक्षात अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहे हो। और गा रहे थे क्या? वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। और समय नहीं बचा इतना तो जल्दी जल्दी सुनिएगा क्या कहता है। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, होने से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, होने से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लेकर लौटेंगे, हम वापस लेकर लौटेंगे आजादी का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे
दे बसंती चोला। सुखदेव कहता है मौत से डराते हैं, नहीं जानते पूर्वज कौन है हमारे। और क्या कहता है, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हमारे भाई साहब 100 रुपए देकर के सम्मान करते हैं। मैं नाम से परिचित नहीं हूँ पर सम्मान करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपका। और लिखा, ये चोला वो चोला जिस पे रंग चढ़े ना तू जा, ये चोला वो चोला जिस पे रंग चढ़े ना तू जा, ये चोला वो चोला जिस पे रंग चढ़े ना तू जा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, हमने तो बचपन से की थी चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी था, कल तक जो चिंगारी था आज बना है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ रंग दे आज रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हमारे भाई साहब श्रीमान इलम सिंह जी 200 रुपए देकर के सम्मान करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजगुरु कहता है मैं तो सपने देखा करता था। किस बात के? सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार कड़ी माता ने हमें बुलाया है, सूली के उस पार कड़ी माता ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हर कर्म में अपना करेंगे, हर कर्म में अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे, ओ माँ रंग दे, ओ माँ रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे। माननीय श्रीमान जगपाल आर्य जी, जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता है हमेशा, 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। माजरा से हमारे बीच में श्री राजकुमार जी, कल भी आपने आशीर्वाद दिया था, आज भी 100 रुपए की धनराशि देकर के सम्मान कर रहे हैं। और मास्टर कंवरपाल जी 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों 23 मार्च 1931 शाम 7:33 पर भारत माता के 3 वीर इस देश की बलि वेदी पर बलिदान हो गए थे। हमारे भाई विश्वास जी 100 रुपए देकर के सम्मान करते हैं, आपका भी धन्यवाद। आइए उन वीरों की शहादत को हम कभी भुलाए ना, उन वीरों की शहादत को हमेशा याद रखें, तभी उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित होगी। आपका धन्यवाद करती हूँ और पुनः आपको इस प्रकार के गीत या श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, क्या महिलाएं भी विवाह संस्कार करा सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें संगीता आर्या चैनल यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो वहां आपको सुनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। और अभी 5 अप्रैल को पानीपत में विवाह संस्कार है, वो भी मैं डालूंगी अपने चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। इन्हीं विचारों के साथ इति ओम शांति। एक बार मिलकर के बोले भारत माता की, ऋषिवर देव दयानंद महाराज की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सकरपुर से हमारे डॉक्टर साहब जी आए हैं, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान करते हैं। मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। विदुषी बहन संगीता आर्य जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। और हमारे मध्य में करम मुनि जी थोड़ा अपने भाव इस विषय में रखेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा थोड़े समय में ही अपनी बात रखेंगे। आदरणीय करम मुनि जी, कुछ दान आया है वो इस प्रकार से है। श्रीमती सीतारानी आर्या मुजफ्फराबाद से 200 रुपए, वेद प्रकाश जी आर्य कुतुब खेड़ी से 100 रुपए, श्री विराट सैनी जी कोली माजरा से 20 रुपए, बलजीत सिंह जी आर्य चमनपुरा से 100 रुपए, श्री नाथराम जी कुतुब खेड़ी से 100 रुपए, श्री वीरेंद्र कुमार जी वीरा खेड़ी से 100 रुपए, श्री नरेश कुमार जी कुतुब खेड़ी से 200 रुपए, कुमारी साक्षी आर्या मंदौर से 100 रुपए, आर्य समाज रामपुर मनिहारान से 200 रुपए, मंजुलता आर्या रामपुर मनिहारान से 100 रुपए, श्री राजेंद्र कुमार चंद्रा से